पेटीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मौजूदा राजनीति पर थोड़ी सी बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ, लेकिन मैं राहुल गांधी के वायनाड इलेक्शन से शुरुआत करूंगा। नॉर्थ हाफ, साउथ साफ, एक ये डायलॉग चल रहा है। साउथ में 15 बार कम से कम प्रधानमंत्री जी जा चुके, चूँकि उनको मालूम है कि उत्तर की जो हिंदी बेल्ट की जो सीटें हैं वहाँ कुछ कमज़ोरी आ रही है। पहले चरण में मैं आपको बता चुका कि राजस्थान में क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, मुंबई के क्या हाल हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी की उस दानिशमंदी की तरफ इशारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब इन्होंने वायनाड का रुख किया था, लोगों ने कहा ये उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, लेकिन उत्तर प्रदेश भी वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं पहले साउथ की बात करूंगा। साउथ में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पहली जो निकाली, उसका ज़्यादातर हिस्सा साउथ में ही रहा। हिंदी बेल्ट पे बहुत कम आए और वहाँ पर उन्होंने वो ज़मीन बनाकर रख दी कि आप जानेंगे तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। उसने वहाँ चंद्रशेखर के राव की सरकार को हटाकर रख दिया। DK शिव कुमार जो पहले से कांग्रेस में थे, एक नया नेता निकला। आंध्र प्रदेश के अंदर YS शर्मिला निकल कर आई। आसाम के अंदर गौरव गोगोई एक ऐसा नेता निकल कर आया। एक लंबी जमात तैयार कर दी। और ये साउथ जो है तमिलनाडु में स्टालिन के साथ मिलकर इतना मजबूत हो जाता है कि कर्नाटक के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। कर्नाटक का मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा, देखिएगा ज़रूर। तो बहरहाल उसके अंदर हुआ यूँ है कि राहुल गांधी जानते थे कि जब ये हिंदी बट्टी पे कमज़ोर होंगे तो मोदी जी उधर की तरफ भागेंगे, और हो भी वही रहा है। तो राहुल गांधी की उस दानिशमंदी को सलाम कीजिए कि जब ये अर्थव्यवस्था की बात करता है, जब ये कोरोना की बात करता है, कुछ साल बाद इसकी बात समझ में आती है। लेकिन नोएडा का टीवी इनको पप्पू बनाने के लिए आतुर रहता है, जो अब नहीं बना सकता। इनकी 2 यात्राओं ने बता दिया कि दरअसल ज़मीन पर नेता अगर कोई है जिसने नेताओं की फौज खड़ी कर दी है तो उसका नाम राहुल गांधी है। तेजस्वी यादव, अखिलेश, केजरीवाल, रेवंत रेड्डी, DK शिव कुमार, गौरव गोगोई और ना जाने कितने नेता, अकेले नहीं। मोदी जी तो भारतीय जनता पार्टी में अकेले और अमित शाह हैं। तीसरे नंबर के स्टार जो दूसरे नंबर पे थे उनको भी पीछे कर दिया जा रहा है, योगी जी को। लेकिन राहुल गांधी कहीं खुद अपने बलबूते पर और कहीं साथियों के लोगों के बलबूते पर एक ऐसी जमात तैयार खड़ी कर दी कि आने वाले संसद का आपको रूप दूसरा नज़र आने वाला है। खैर, साउथ के अंदर कोई जगह नहीं बची, मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी ने साउथ का रुख किया, साउथ के अंदर ज़मीन तैयार की, आंध्र प्रदेश के अंदर नेता खड़ा कर दिया और जो है तेलंगाना में सरकार बना दी, और कर्नाटक के अंदर सरकार इनकी ख़त्म करके वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई। और आंध्र प्रदेश के भी हालात ख़राब हैं, आसाम के अंदर भी उन्होंने हालात ख़राब कर दिए, हैदराबाद के अंदर। तो ये टोटल ज़मीन जो तैयार हुई, राहुल गांधी को जानते थे कि जब हिंदी बेल्ट कमज़ोर होगी तो साउथ के अंदर ही लोग आएंगे। अब साउथ में 15 चक्कर लगा चुके हैं मोदी जी, लेकिन वहाँ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कुछ। सारे जितने भी आंकड़े नज़र आ रहे हैं, पता चल रहा कर्नाटक इनके हाथ से लोकसभा में भी निकलता जा रहा है। बहुत बड़ा नुकसान है। एक बहुत बड़ा सर्वे करने वाली कंपनी है, वो बता रही है बहुत बड़ा नुकसान है। आंध्र के अंदर जो बाकायदा जो वहाँ चीफ मिनिस्टर के बेटे जो थे, वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं फिलहाल मौजूदा, उनकी सिस्टर को लेकर आ गए हैं वो, तो वहाँ पर भी मजबूती की स्थिति है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने वह TDP से जो है समझौता कर लिया है, लेकिन उस सीट पर, उस रीजन पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता। तमिलनाडु के बारे में तो चुनाव हो चुके, वहाँ तो साफ़ ही हो गए। तो अब ये हिंदी पट्टी पर जो कमज़ोरी है उधर जो दूर करने जा रहे थे, वहाँ तो रास्ता बंद हो गया। दोस्तों, बात यह है कि 2-4 पॉइंट मुझे लगे कि मुझे आपको बता देना चाहिए कि कहीं अखिलेश खड़ा कर दिया तो कहीं तेजस्वी, कहीं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के अंदर भी स्थिति ऐसी है। तो दोस्तों, ये है कि राहुल गांधी जानता थे कि उत्तर प्रदेश में कमज़ोर होने के बाद ये लोग यहीं जाएंगे। तो बहरहाल ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि ये ऐसे हालात इनकी तरफ होंगे। अब दोस्तों, बात यह है कि एक तरफ तो राहुल गांधी की अगुवाई में ना सही लेकिन साथ चलने वाले नेताओं की लंबी कतार, और एक तरफ अकेले मोदी जी जो कि हिंदी बेल्ट पर कमज़ोर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात आप करें, आप बात करें राजस्थान की, आप बात करें महाराष्ट्र की, पहले चरण ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और राहुल गांधी कितनी सोच के कितने बड़े नेता हैं, इस बात से अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता कि वो वायनाड यहाँ से डर कर नहीं भागे थे। वो वहाँ ज़मीन तैयार करनी थी उनको, दोबारा भी वहीं से लड़ रहे हैं। और 26 तारीख में जैसे वहाँ पर चुनाव हो जाएंगे, बताया ये भी जा रहा है कि 27 तारीख में वो अमेठी आने वाले हैं। और अमेठी का जो कांग्रेस का जो दफ्तर है उसको रंगाई पुताई भी शुरू हो गई है। तो ये बुरी खबर बेसिकली स्मृति ईरानी के लिए भी है। यहाँ राहुल गांधी साउथ को साफ करने के बाद अगर नॉर्थ में आके एक्टिव हो गए, जहाँ ऑलरेडी अखिलेश यादव ने झंडा गाड़ रखा है,
तेजस्वी यादव ने झंडा गाड़ रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई ज़मीन पर नुकसान है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे ठाकुर समाज की नाराज़गी गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश में आ गई है। दूसरी बात, दलितों का एक बड़ा वर्ग जो मायावती के अलग होने से ऐसा महसूस हो रहा था कि मुख्य धारा से अलग हो जाएगा, संविधान के ख़त्म होने का डर, हर एपिसोड में बता रहा हूँ मैं आपको ये बात, उनके दिल में घर कर गया। और पहले चरण में पता चला कि मायावती के कैंडिडेट को छोड़ करके वो इंडिया गठबंधन पर भी पड़ रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं, जानकार लोग बता रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मोदी जी को 240, 210 और 170, 150 जो राहुल गांधी बता रहे हैं, वाकई ज़मीन पे ऐसा होता दिख रहा है। राजस्थान जैसी जगहों में 12 में से 8 सीटें अगर खतरे में हैं, और अब ये 13 सीटें एक झटके से और हो जाएंगी, अगर 25 में से 10 या 12 सीटें निकल आईं और कर्नाटक में से 15-17 सीटों का नुकसान हो गया, बिहार में और महाराष्ट्र में नुकसान ऑलरेडी तय है, तो अब ये बताइए किसकी माँ को माँ कहेंगे साहब? बताइए कहाँ जाएंगे साहब? बताइए आप। मैं साहब उन्होंने नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जाएंगे साहब? बताइए। तो ये पूरी की पूरी ज़मीन हिंदी पट्टी नुकसान में जा रही है। बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी वोट तो था ही, और सबसे बड़ी वजह एक और बता देता हूँ कि वो जो नीरसता है, वोट प्रतिशत जो गिरा है, उसके अंदर अपर समाज के दिल में यही बात पैदा हो गई दोस्तों कि दरअसल जो सपने दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हैं। वो अब अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव की तरफ तो आ नहीं रहा है वो अपर समाज, लेकिन उसके दिल में इस कदर ज़्यादा नीरसता है कि वो वोट करने ही नहीं जा रहा है। ये वोट प्रतिशत अगर गिर रहा है तो उस बात का अंदाज़ा कर लीजिएगा कि कोई लहर नहीं है, राम लहर, राष्ट्रवाद की लहर, कोई लहर पैदा नहीं कर पाए मोदी जी। नुकसान की तरफ ये चुनाव जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। 4 जून में आपसे मुलाकात होगी और ये रिजल्ट निकल कर आएंगे जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, जैसा कि मुझे उम्मीद है लोगों से हम सुन रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।